यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कक्षा 10 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें संख्याएं दी हैं, इसमें 5 सवाल दिए हैं, 140, 156 और आगे दिए हैं। इनको हमें क्या करना है, तो इनको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं, तो आगे देखिए। पहले सवाल का हल लिखता हूं मैं। यहाँ पर 140 दिया है, इसको हमें क्या करना है, तो इसके हमें गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहां से क्या होगा, यहां से लास्ट में क्या दिया है, 0, यानी सम संख्या की है, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये हमेशा सम संख्या से डिवाइड होगा। तो 2 से मैंने काटा तो कितनी बार जाएगा, 2 7 से 14 और 0। आगे किससे डिवाइड होगा, तो आगे भी शून्य दिया है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा। 2 से मैंने काटा तो 2 3 6 और 2 5 10। अब आगे लास्ट में 5 दिया है, तो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर दिया है तो 5 7 35 और 7 एकम 7, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। इसको हमें क्या करना है, तो इसको लिखना है हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये थे इसके गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना था। ठीक है। अब आगे सवाल दिया है हमारे पास दूसरा 156। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में चेक करते हैं हमेशा। तो लास्ट में दिया है सम संख्या, तो सम संख्या दी है तो सम से डिवाइड होगी। यहाँ से 2 7 14 और 2 8 16, फिर भी सम संख्या आई, यहाँ से फिर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6, उसके बाद क्या करूं, तो 2 9 18। अब आगे लास्ट में विषम संख्या है, तो विषम पहली संख्या 3 होती है, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। अब ये 13 अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से कटेगी, 13 एकम 13। इसके जब मैं गुणनखंड लिखूंगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर 2 कितनी बार दिया है, तो 2 की पावर 2 दिया है, उसके बाद 3 इंटू 13। तो ये है इसके गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है। ये आगे दिया है हमारे पास 3825, सवाल नंबर 3। तो 3825 हमें क्या करना है, लास्ट में विषम संख्या दी है, तो पहले हम 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 5 से चेक करेंगे। यहां से मैंने 3 से चेक किया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 5 15। पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, अगर उससे डिवाइड नहीं होता उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है 5, तो 5 से डिवाइड तो होगा ही, लेकिन 3 से चेक करता हूं कि 3 से होगा कि नहीं होगा। तो 3 से किया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब आगे ये 5 दिया है लास्ट में, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से चेक करेंगे पहले, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 3 की है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और नहीं हो रहा 3, तो 5 से किया मैंने, तो 5 8 40 और 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 क्या है, तो अभाज्य संख्या, 17 खुद से डिवाइड होगा। 17 एकम 17, इसको मैं लिखूंगा, 3 की पावर कितनी दी है, 2 और 5 की पावर कितना दिया है, 2 और यहाँ पर इंटू में 17। तो ये है इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है। आगे दिया है 5005, 5005 लास्ट में 5 दिया है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से मैंने काटा, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसको हम चेक करेंगे, 1001 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा, हम पहले अभाज्य संख्या यानी 5 से, उसका 7 से चेक करेंगे, तो 7 एकम 7, बचा कितना, तो यहां से डिवाइड किया मैंने, 7 एकम 7, या बचा 3, 7 चौक 28 और 7 या 1। अब ये भी अभाज्य संख्या है, तो 7 11 13 17 से चेक करेंगे, तो यहाँ 13 ही चेक किया मैंने, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 11 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11। अब इसको क्या करें, तो इसको हम लिखेंगे गुणनखंडों के रूप में। यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये थे इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब आगे लास्ट सवाल दिया है 7429। ठीक है। इसको और डिवाइड करेंगे हम,
तो यहाँ से डिवाइड किया मैंने, तो ये डिवाइड होगा 17 से, 17 चौक 68, उसके बाद कितना बचेगा 68, 69, 70, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचेगा हमारा 6। उसके बाद यहाँ 17 51, 17 70 119। ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये घटेगा 19 से, 19 दूना 38, और कितना बचेगा 5, 19 दिया 57, और यहाँ यह भी घटेगा 23 एकम 23। तो इसके क्या बनेंगे, तो इसके बनेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये थे हमारे पहला सवाल था हमारा, इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ये हमने सीख लिए।